तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले के संदिग्ध आतंकियों के स्केचेस जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट TRF ने ली है। पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे और मृतकों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के पर्यटक हैं। नेपाल और UAE के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद से सबसे बड़ा हमला है ये। तो पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायनी हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे और इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। अब ये बड़ा हमला हुआ है और इसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। तो आपको बता दें कि मृतक पर्यटकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो मामूली रूप से घायल हैं उनको 1-1 लाख रुपए की मदद राशि दी जाएगी और पहलगाम हमले की जांच फिलहाल NIA की टीम कर रही है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के परिजनों से मिले और अमित शाह ने गमगीन परिवारों को सांत्वना दी। अमित शाह ने घटनास्थल का भी दौरा किया और सुरक्षा बलों से बातचीत की। साथ ही अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का भी हालचाल जाना और गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इस नृशंस आतंकी हमले के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई, जहां श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मार्मिक समारोह में माल्यार्पण कर हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद अमित शाह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। पहलगाम में वो घटनास्थल पर भी गए और वहां पर भी उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से और वहां पर मौजूद जवानों से बातचीत की और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे उस दौरान की घटनास्थल पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। बिल्कुल ये वही घटनास्थल है जहां पर निहत्थे जो पर्यटक थे उन्हें इन आतंकवादियों ने मारा था। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की उन तमाम मृतकों को और पहलगाम से हमारे साथ जो हमारे संवाददाता है निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं क्योंकि बखूबी वहां की स्थिति, वहां के हालातों को वो समझ रहे होंगे जो हम तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, कैसी स्थिति, कैसी वह माहौल जो है निसार वो बना हुआ है अभी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पहलगाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वैली की जो हालात है इस वक्त बिल्कुल यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे माहौल पुरतना माहौल बना हुआ है। अभी भी लोगों में काफी हद तक यहाँ पे गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि लोग अब यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो हमला हुआ है, खासकर पहलगाम जैसी खूबसूरत वादी में जिस तरह से जो हमला किया गया है, उन अटैकर्स को यहाँ पे कैफरी किरदार तक पहुंचाना, यहाँ के जो जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, साथ ही साथ मरकज की जो हुकूमत है, उन्हें भी संगीन इकदाम उठाने चाहिए ताकि जिस तरह से जो सुबह से ही यहाँ पे लगभग कल दोपहर से जो जिस तरह से जो बाईसरंग की वैली है, वहाँ की जो फॉरेस्ट रेंज एरियाज है, वहाँ पे पूरी तरह से चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है, वहाँ पे पूरी तरह से गश्त कर रही है, मुआयना कर रही है कि किस तरह से ये अटैक हुआ था, किस तरह से ये अटैक को अंजाम दिया गया और किस तरह कहाँ पे फिर उन्होंने जो अटैकर्स है उन्होंने किस तरफ अपनी लोकेशन बदली है। बहरहाल इस वक्त अगर देखा जाए तो पहलगाम का जो रास्ता है बिल्कुल बीच रास्ते में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे अगरचे सुबह से ही जो सिविलियन की गाड़ी थी उनको वहां पे अलाउ नहीं किया गया है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस एम्बुलेंस खाली उन गाड़ियों को अलाउ किया गया है। वहां पे GMC अनंतनाग में जिस तरह से जो इंजर्ड वहां पे हुए थे, इंजर्ड जो टूरिस्ट वहां पे हुए थे, उनका वहां पे पूरी तरह से इलाज जारी है और वहां पे जिस तरह से जो अमित शाह भी गए थे उनको उनकी खैर आखिर पूछने के लिए बाद में जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे हाई लेवल जो मीटिंग यहाँ पे बुलाई है जिसमें जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान के साथ
साथ आर्मी के जो आला अफसरान है, सीआरपीएफ के आला अफसरान है, वो भी मीटिंग में मौजूद रहे और उन्होंने पूरी तरह से ये हिदायत जारी की है कि जिस तरह से जो ये पीर पंचाल का इलाका है, चाहे डोडा की बात की जाए या कुटवा की बात की जाए, सांबा की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए, ये एक वसी जो सरहदी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां से अक्सर बेशतर जो घुसपैठी के वाकयात पेश आते हैं, क्योंकि जिस तरह से जब कश्मीर घाटी में जिस तरह से मौसम में बेहतरी आई है, उसके बाद यहाँ पे जो पहाड़ियों पे जो बर्फ था वो पिघल गया है और कुछ रास्ते जो दरअंदाजी के लिए आसान हो गए। जो बॉर्डर के उस पार से जो मिलिटेंट्स यहाँ पे दाखिल होते हैं, उन्होंने फिर पीर पंचाल का रास्ता इख्तियार करके जो पहलगाम की जो पायसरन वैली है वहां तक पहुंचे हैं। तो अगर देखा जाए तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो वापस मुड़ सकते हैं या तो पहलगाम से आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो सूरत हाल है वहां पे कुटवा में भी जो हाई अलर्ट रखा गया है, वहां पे सांबा में भी, किश्तवाड़ में भी, डोडा में भी, कुल मिलाकर ये पीर पंचाल का एरिया आता है, वहां पे पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्स जो है वो हाई अलर्ट पे है और वहां पे पूरी तरह से जो ड्रोन की मदद से उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो तरबियत याफ्ता जो डॉग्स होते हैं उनको भी लाया गया है, वहां पे उनकी भी खिदमत अंजाम दी जा रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, पूरी तरह से जो पहलगाम में सख्त मातम बिछा हुआ है, वहां पे मुकामी लोग काफी इसकी निंदा करते हैं, इसको कड़ी अल्फाजों में इसकी मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आए हैं, खासकर महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से जो आज का यहाँ पे जो कश्मीर बंद की कॉल दी थी, तो उनके हिमायत जो हामी है, उनके जो कारकुनान है, उन्होंने उसकी भरपूर हिमायत करते हुए आज पूरा दिन यहाँ पे कश्मीर बंद रहा। यहाँ पे सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब रहा, दुकानें बंद रही, कोई दफातर खुला नहीं, सरकारी स्कूल भी, निजी स्कूल भी बंद रहे और कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर के वासी है उन्होंने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। और ये बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बात यहाँ पे सामने आ जाती है कि न सिर्फ ये जो यहाँ पे जो टूरिस्ट आते थे उन पे हमला है, बल्कि ये यहाँ की जो कश्मीरियत है उस पे हमला है पूरी तरह। जी निसार, ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र करा कि यहाँ पर फिलहाल स्थिति को काबू करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां वहां पर अभी हजारों लाखों की संख्या में जो पर्यटक हैं उनके अंदर डर का माहौल है, लेकिन स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है और फिलहाल लोगों को एक बार फिर से विश्वास दिलाया जाए कि वो सुरक्षित है या उनको सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? देखिए, अगर पहलगाम को छोड़कर पहलगाम में कल शाम से ही जो वहां पे टूरिस्ट थे मुख्तलिफ होटल्स में कयाम पजीर थे, तो उनको सेफ श्रीनगर की तरफ मुंतकिल कर दिया गया था। जिनकी जो ऑलरेडी बुकिंग हुई थी यहाँ पे, उन्होंने अपने किसी ने अपनी टिकट जो यहाँ पे है वो कैंसिल कराई और वापस जो जगह से आए थे वहां पे रवाना होने लगा। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री ने यहाँ पे जो मीटिंग बुलाई है उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से यहाँ के जो टूरिस्ट है उनको आश्वासन दिया, साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उनको आश्वासन दिया कि यहाँ पे उनको सिक्योर, अपने आप को सिक्योर समझे, किसी भी चीज की यहाँ पे उनको परवाह नहीं है। पूरी तरह से जो यहाँ की जो सियासी जमात है उनके साथ साथ जो प्रशासन है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी, सीआरपीएफ, पूरी तरह से मुकामी लोगों का भी आप उनको सपोर्ट फराम हो रहा है, उनको यहाँ पे अपने घरों में बिठा रहे हैं। बल्कि जिस तरह से जो अगर किसी को यहाँ पे डर का डर का माहौल लगा हुआ होगा होटल्स में या दीगर किसी जगह पे, अगर आपने आपको यह अनसिक्योर यहाँ पे समझता होगा तो मुकामी लोग उन्हें अपने घरों में ले जाते हैं। तो पूरी तरह से जो इस वक्त यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ पूरी तरह से मुआयना कर रही है, पूरी तरह से जो गश्त कर रही है, पूरी तरह से सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है कि किस तरह से ये वाकया पेश आया था। खासकर पहलगाम में जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, जो एजेंसीज के जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि ये 2 हफ्ते पहले ये प्लान वहां पे बनाया गया था। 2 हफ्ते पहले कुछ मूवमेंट जिस तरह से पहलगाम में भी पाई गई थी, जो मिलिटेंट्स वहां पे मौजूद थे जिनके स्केच सामने आ गए, उन्होंने पहलगाम की जो मेन बस स्टैंड है वहां पे भी उनको देखा गया, मुख्तलिफ फोटो में भी वो रह चुके हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसी वैली को चुना, इसलिए इंतखाब किया इस वैली का, क्योंकि यह वैली वहां तक जो फौज है उनको पहुंचने में काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहां पे एक ही रास्ता है, वहां पे घोड़ों के सहारे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये हमलावर उन्होंने जो हमला अंजाम दिया उसके बाद वो नजदीकी फॉरेस्ट की तरफ चले गए। वहां पे फॉरेस्ट में उनके जो कीमन गाह जो हाइड्स होते हैं उनमें उन्होंने पनाह ले रखी होगी। तो ये मुबैना तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे हेलीकॉप्टर्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, जितने भी सर्विलेंस इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है उनको बरोई कार लाकर उनको ट्रैक करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जिस तरह से जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पुलिस इंतजामिया है उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे आश्वासन दिया है, वहां पे दिलासा दिया है, यहाँ पे जितने भी जो टूरिस्ट अभी भी जम्मू कश्मीर
में है, क्योंकि लाखों की तादाद में इस वक्त कश्मीर वैली में जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टूरिस्ट आए हैं, खासकर जो बैरून ममालिक से भी आए हैं, वो भी यहाँ कयाम पजीर है, उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन निसार, जिस पैटर्न में यह हमला किया गया है पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि सुनियोजित था। बैसरन घाटी को चुना गया पहलगाम की, क्योंकि बेहद खूबसूरत होती है, छुट्टियों का समय है, 2 महीने बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक तरीके से समझा ये जा रहा है कि एक स्लीपर सेल के तहत ये काम किया गया कि आदेश मिला और वो एक्टिव हो गए और इस तरीके से हमला किया गया। यानी ये पूरी रणनीति, ये पूरा घटनाक्रम जो था, इसका ताना बाना बहुत पहले से बुना जा रहा था कि इस तरीके से इस दिन इस समय पर हमला करेंगे। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये अब जिस तरह से जो एक प्लान बनाया गया था, जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज बता रही है, एनआईए की तहकीकात के बाद जिस तरह से जो बात सामने आ गई है कि 2 हफ्ते पहले ये प्लान तय किया गया था, बनाया गया था, फ्रेम किया गया था, क्योंकि जिस तरह से जो पहलगाम में जिस लोगों का रश रहता है, वहाँ पे जो टूरिस्टों का रश रहता है, इसीलिए जिसकी वजह से जो होटल मालिकान है वो अक्सर बेशतर वो वहाँ पे पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बगैर वहाँ पे टूरिस्ट को रुकाते हैं या लोगों को ठहराते हैं, तो जिसकी वजह से ऐसा ही वाकया पेश आया। यह अब 2 दिन या 3 दिनों का प्लान नहीं है, बल्कि इसमें कहीं 2 हफ्ते से ज्यादा भी वक्त लगा होगा, क्योंकि जिस तरह से जिस वैली को मुंतखब किया था, जिस वैली को टारगेट किया था, वहां पे अक्सर बेशतर हजारों की तादाद में हर रोज वहां पे टूरिस्ट जाते हैं, वहां पे घुड़सवारी की मदद से, घोड़ों की मदद से वहां पे जाते हैं, वहां पे कयाम करते हैं, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। वहां पे जिस तरह से जो साफ और शफाफ आब हवा है, वहां पे जिस तरह से जो ग्रीनरी है, लेकिन पूरी तरह से बदकिस्मती का मुकाम है कि जिस तरह से कल वो सरसब शादाब जमीन वहां पे लाल हो गई है, जिस तरह से वहां पे जो बेगुनाहों को टारगेट बनाया गया है, जिसमें 27 के करीब जो टूरिस्ट थे सैर तफरी के मकसद से आए थे, उनको टारगेट बनाकर उनको जिस तरह से जो जांभाग किया गया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरह से पूरी वैली में माहौल बना हुआ है, यहाँ पे पूरी तरह से ये बात डिक्लेयर हो रही है कि जिस तरह से कुछ अनासिर अभी भी जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में मौजूद है, जो यहाँ के अमन और अमान के माहौल से पसंद नहीं करते हैं, जिनको ये रास नहीं आता है, क्योंकि 2019 के बाद जिस तरह से जो पॉलिटिकल ग्राफ यहाँ पे चेंज हुआ था, यहाँ पे जिस तरह से जो लोगों को मोटिवेट किया गया था, खासकर युवाओं को मोटिवेट किया गया था कि टूरिज्म सेक्टर में की तरफ जाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। जी बिल्कुल निसार, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बना के रखिएगा। तो ये ताजा अपडेट आपको दे रहे थे पहलगाम से, जहां हमारे सहयोगी ने ये ताजा अपडेट आपको दी। और फिलहाल वहां पर सुरक्षा एजेंसियां तैनात है, सुरक्षा बल वहां पर तैनात है।